देश में लोकसभा चुनाव होने के लिए अब कुछ महीनों का समय बच गया है। उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस अपना विशेष प्लान तैयार कर रही है। इस बीच कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पार्टी गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। पायलट के संकेत के बाद कांग्रेस की सियासत में हड़कंप मच गया है। इधर कांग्रेस के उम्रदराज नेताओं के टिकट की आशा को पायलट के बयान से बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तर्ज पर काम करेगी अब कांग्रेस, ऐसा सचिन पायलट का कहना है। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर काफी बदलाव किए। इसके चलते कई युवा उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट भी दिया। इसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी काम कर रही है। इसको लेकर पायलट का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसके कारण लोगों ने युवा उम्मीदवार को काफी पसंद किया। ऐसे में अब पार्टी बदलाव करना चाहती है। उसको लेकर एक सर्वे भी करवाया जाएगा। जो युवा नेता पार्टी की कसौटी पर खरा होगा, इस बार पार्टी उसे लोकसभा चुनाव में जरूर उतारेगी। सचिन पायलट भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आयोजित एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। 10 साल के कार्यकाल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता से कई वादे किए, लेकिन उन्हें नहीं निभा सके। इसके माध्यम से करणपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आप साफ देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि गरीबों और वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए एक जरिया है, जो कि राहुल गांधी बन रहे हैं। सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि करणपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया गया। इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जनता ने बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस यानी हमें जिताया है, उससे बीजेपी के मुंह पर भी बड़ा तमाचा लगा है। और बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि जनता की आंखें अब खुलने लगी है। जिस तरीके से सचिन पायलट बात करते नजर आए, उससे यह साफ नजर आता है कि कांग्रेस भी जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। नए उम्मीदवारों को चुनने जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के जो पहले दिग्गज नेता हैं, जो बड़े बड़े आला कमान हैं, उनको कितना बड़ा झटका लगा है, अब उनका क्या बयान सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।